बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चीज़ है। इससे पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा और इसका कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में नहीं है तो सिंपल यूट्यूब पे लिखें सेंट्रीपिटल फोर्स बाय सर सदाम। तो इस तरीके से आपको वो वीडियो मिल जाएगी मेरी वाली, तो आप उसको देख के इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज़ है। इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर 3 की, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और न्यूमेरिकल की, मैथ की और फिजिक्स के बाकी चैप्टर की प्लेलिस्टें हासिल करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। और इस टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि काफ़ी सिंपल और छोटा सा टॉपिक है। पेपर में इसकी आलमोस्ट सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी जाती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन क्या है या ये क्या चीज़ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है जो कि मिकदार में बराबर हो, ठीक है, जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो ये न्यूटन का तीसरा लॉ था कि एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सेम यही काम ये यहाँ पर होता है कि आपको पता है कि जब कोई बॉडी किसी सर्कल में घूमती है तो कौन सी फोर्स उसे घुमाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कल में घुमाती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रही होती है, तो यकीनन इस फोर्स का कोई ना कोई रिएक्शन भी होगा जो कि बाहर की तरफ होगा। तो वो जो रिएक्शन बाहर की तरफ होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का, उस रिएक्शन का नाम ही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स को ही हम कहते हैं, हमारी ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। डेफिनेशन भी इसकी सिंपल यही है कि सेंट्रीपिटल रिएक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन है डेट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज समटाइम्स कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन है बाहर की तरफ, जो कि रस्सी को बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है रस्सी के ऊपर, उस रिएक्शन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। अच्छा, यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाला सवाल है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो निकालने का तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है Fc=mv²/r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी यही फॉर्मूला होगा, सिंपल। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितनी मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उतनी मेरी क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी, ठीक है, उतनी मेरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी। तो दोनों मिकदार में बराबर ही होंगे और इसको निकालने का भी तरीका यही है। हम सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स ही निकालते हैं, जितनी वो आती है उतनी हमें पता चल जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतनी ही होगी। बस क्या होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उसके लिए हम साथ में माइनस लगा सकते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला सिंपल यही रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। आपने अक्सर झूले देखे होते हैं, कोई झूला है उसके अंदर लोग बैठे हैं और वो झूला बहुत तेज़ी के साथ घूमता है। घूमने की वजह से क्या होता है कि लोग उस झूले के साथ जुड़ जाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे किसी चीज़ ने उनको खींच लिया है। तो खींचता कोई भी नहीं है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जिसका रिएक्शन क्या कहाँ पे हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है कि जो भी बंदे अंदर मौजूद है उनको अपनी तरफ खींचती है, उनको बाहर की तरफ खींचती है। तो वो जो लोग हैं जो झूले के अंदर बैठे हैं वो झूले की सरफेस के साथ या दीवार के साथ ज़ोर से चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। जो हमारे पास जो मतलब अक्सर आपने देखी होगी ट्रेनें होती हैं जो यूं यूं गोल ट्रैक पे घूम फिर रही होती हैं, तो वो इतनी तेज़ी से घूमती हैं कि जो अंदर बैठे होते हैं ना लोग, वो अपनी सीटों के साथ यानी कि जुड़ जाते हैं। हालांकि वो मतलब ऐसे घूम के ऊपर भी आ जाए तो लोग क्या रहते हैं, अपनी सीट के साथ ही रहते हैं। वो इसलिए वो इतनी तेज़ी से घूम रही होती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, वो लोगों को बाहर की तरफ खींच रही होती है, जिसकी वजह से वो अपनी सीट के साथ अच्छे से चिपक जाते हैं। तो ये है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा सेंट्रीफ्यूगल क्या चीज़ है। समझ आई है तो वीडियो को शेयर लाजमी करें, बाकी वीडियोस भी देखें इस चैप्टर की और बाकी चैप्टरों की भी वीडियोस देखें, और वो कैसे देखेंगे उनकी प्लेलिस्टें लेने का जो तरीक़ेकार है वो आप इस वीडियो में देख लें।
और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।